जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ITI TU की जो भर्ती निकाली गई है उसके विज्ञापन के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। तो तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2026। यह परीक्षा केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए आयोजित की जाएगी। इसके फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि है 17 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे फॉर्म। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी। आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 17/1/26 से 5 फरवरी 2026 तक रहेगी। इस ITI TU की परीक्षा 27 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी, जो विभिन्न इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए रहेगी। हम ये बता दें कि ITI में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होता है, और जिसमें कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड रहती हैं, उसी के संबंध में यहाँ पर विज्ञापन आया है। और इसका यहाँ पर पाठ्यक्रम भी दे दिया गया है कि किस ट्रेड में या ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कौन सा सिलेबस रहेगा। जो यह पाठ्यक्रम जो ITI में ट्रेड संचालित है वही सेम सिलेबस रखा गया है, जो कि 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोर्स चल रहे हैं। यहाँ यदि बात करें परीक्षा शुल्क आवेदन शुल्क की, तो 500 रुपये UR कैंडिडेट के लिए और 250 रुपये है जो SC ST OBC EWS और मध्य प्रदेश के निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए। सीधी भर्ती के पदों के लिए जो बैकलॉग पद हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। ITI परीक्षा 2026 27/2/2026 से प्रारंभ हो जाएगी। 2 पाली में रहेगी यह परीक्षा। प्रथम शिफ्ट जो रहेगी 9:30 से 11:30 2 घंटे, और दूसरी शिफ्ट 2:30 से 4:30। यहाँ पर अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, और इसमें गाइडलाइन आती रहती है, तो आधार से संबंधित आप ऑनलाइन परीक्षा में वेरिफिकेशन के बाद ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। आगे बात करें तो इसमें ट्रेड वाइज जो पद दिए गए हैं, इसमें उम्र सीमा जो रखी गई है, एक पेपर होता है MPPSC के द्वारा ITI प्रिंसिपल का, उसमें जो योग्यता रखी जा उम्र की सीमा जो रखी जाती 21 से 40 वर्ष, जबकि MPSB जो परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें 18 से 40 वर्ष है, और SC ST और अन्य के लिए 21 से 45। MPPSC जो पद विज्ञापन जारी करता है, और जो MPSB मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में उम्र का जो क्राइटेरिया है 18 से 45 वर्ष है। इसमें यदि बात करें पाठ्यक्रम की, तो इसमें 2 पार्ट में 100 प्रश्न रहेंगे। पार्ट फर्स्ट जो रहेगा टेक्निकल पार्ट रहेगा, जिसमें कि 75 प्रश्न रहेंगे, और पार्ट सेकेंड में 25 प्रश्न जो नॉन टेक के रहेंगे, जिसमें कि विज्ञान एवं गणित, GK, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। तो यह 25 प्रश्न नॉन टेक्निकल के रहेंगे, और 75 प्रश्न जो टेक्निकल रहेंगे। आपके जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम से ये 75 प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी यहाँ पर। 100 प्रश्न 100 अंक के, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इन प्रश्नों को हल करने में। यदि बात करें तो यहाँ पर ट्रेड वाइज हमको दिए गए हैं पदों का ब्यौरा। कुल पद हैं यहाँ पर 1120 पद हैं। ये पूरे पद आकार पालिक रहते हैं। यहाँ पर बात करें तो जैसे प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें बैकलॉग भी पद शामिल किए गए हैं। कुल पद हैं इसके सीधी भर्ती में 35 और 3 पद बैकलॉग के। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, इसमें भी सीधी भर्ती और बैकलॉग के पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक,
इसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, प्रशिक्षण अधिकारी कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें भी सीधी भर्ती और बैकलॉग के पद हैं। लगभग हम यहाँ देख पा रहे हैं काफ़ी ट्रेडों में जो है जिसमें ज़्यादा पद हैं उनमें सीधी भर्ती और बैकलॉग के पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, प्रशिक्षण अधिकारी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड गणित, प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन, प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर, प्रशिक्षण अधिकारी स्विंग टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट कंपोजिट, प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर, प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर, प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर, प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रशिक्षण अधिकारी फाउंडीमैन टेक्नीशियन, प्रशिक्षण अधिकारी फ्लोरिकल्चर एंड तथा लैंडस्केपिंग, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो अंग्रेजी, प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के बैकलॉग पद। तो कुल मिलाकर सीधी भर्ती और यदि बैकलॉग को मिलाया जाए तो 1120 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही। अब बात करें यदि इनकी योग्यता की तो इसमें आपके पास संबंधित ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए या फिर डिग्री में बीई बीटेक की डिग्री हो या फिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जो 3 वर्षीय होता है या फिर आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने संबंधित ट्रेड में आईटीआई की है। और इसके अलावा जैसे ऊपर ट्रेड है तो उसमें बीसीए और पीजीडीसीए कोर्स वाले भी जो 1 वर्षीय पीजीडीसीए होता है यह भी एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि AICTE से मान्यता प्राप्त बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इससे संबंधित अन्य ब्रांचों से संबंधित जिसने डिग्री की है वो एलिजिबल रहेगा। जो आईटीआई किया हुआ है इस ट्रेड में वह भी एलिजिबल रहेगा। तो यह इसकी योग्यता दी गई है। आप अपनी योग्यता अनुसार 1 से अधिक पदों में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हर ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा अलग अलग डेट में रहेगी। तो 1 से अधिक ट्रेड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल से जिसने इंजीनियरिंग या पॉलीटेक्निक किया होगा तो उसके लिए बहुत सारी ट्रेड यहाँ पर हैं जिसमें वह अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में पाठ्यक्रम भी दिया गया है तो आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम भी आप उसका प्रिंट कर लें। पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है कि सभी ट्रेडों से जो टेक्निकल रहेंगे 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप 75 अंक के और नॉन टेक के 25 प्रश्न रहेंगे जो कि विज्ञान गणित जीके तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित रहेंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के। ये सिलेबस दिया गया है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 2 वर्षीय ट्रेड है तो यहाँ पर जो 35 टॉपिक टोटल यहाँ कंबाइन किए गए हैं इसमें प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों वर्ष के सिलेबस को मिलाकर कंबाइंड सिलेबस दिया गया है। जो भी ट्रेड 2 वर्षीय होगी जैसे फिटर है इलेक्ट्रीशियन तो उसका सिलेबस आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो आईटीआई में पढ़ाया जा रहा है कोर्स उसी सिलेबस को कंबाइन करके यहाँ पर टीओ के एग्जाम में रखा गया है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो इसका सिलेबस बड़ा लग रहा है तो 1 वर्षीय और 2 वर्षीय दोनों पाठ्यक्रम को मिलाकर यहाँ कंबाइन सिलेबस दिया गया है। 35 टॉपिक हैं टोटल। इसको प्रिंट कर लें और इससे संबंधित आईटीआई में जो बुक चल रही हैं अभी उन्हीं
से आप इसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस रीड कर सकते हैं। जो एक वर्षीय कोर्स है जैसे डीजल मैकेनिक, इसमें आपको छोटा पाठ्यक्रम मिलेगा, कम टॉपिक है, क्योंकि ये एक वर्षीय पाठ्यक्रम है। आप इसको अच्छे से देख लें, और बुक भी इसके लिए इलेक्ट्रीशियन में भी आपको बड़ा सिलेबस मिलेगा। आईटीआई में जो बुक डीजीटी द्वारा चल रही हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वही आप रेफर करें। और हमारे चैनल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा और सोशल स्टडी से संबंधित एमसीक्यू और थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी। आपको यदि हमारी क्लासेस ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।